नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कुनबा कौमी जोड़ चढ़े, मूसलाधार ओट गिरे, चुनावी मौसम है तो कहावतें भी कई गढ़ी जा रही हैं। खैर, इस कहावत का मतलब यह है कि चुनाव में कुनबा साथ खड़ा हो जाए और बिरादरी भी साथ देने लगे तो पक्ष की झोली में खूब वोट गिरते हैं। इससे जीत का आधार रखा जाता है, उम्मीदवार जीत की ओर बढ़ जाता है। वैसे भी भारत की राजनीति में मुद्दों की राजनीति से कहीं ज्यादा जात की राजनीति हावी रही है। वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यूपी की चर्चा सबसे ज्यादा है और ज्यादातर नेताजी लोगों का जमावड़ा भी यूपी में ही देखने को मिल रहा है। अगर कहें तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना गुणागणित फिट कर लिया है, बस अब विपक्ष का कीला ढहाने की देरी है। ऐसे में लगातार ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ नेताजी जनता की दिलों में उतरने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं ओपिनियन पोल के दौरान जनता की नब्ज को भी खूब टटोला जा रहा है। हम आपको एक ऐसे ही ओपिनियन पोल से वाकिफ कराएंगे जिसका ताल्लुकात इंडिया टीवी से है। यूपी का चुनाव अखाड़ा पूरी तरीके से तैयार है। दल बदल का माहौल भी राजनीतिक तपिश को बढ़ा चुका है। एक के बाद एक बीजेपी नेता का दूसरे दलों में शामिल होने की खबर ने अटकलों के बाजार को और गर्म कर रखा है। चुनाव आयोग के प्रतिबंध के बाद सभी राजनीतिक दल वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। 403 सीटों पर बहुत ही सोच समझकर पार्टियों ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। वहीं इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए विस्तार से बताया गया है कि अब की उनका हाल क्या होने वाला है, किसको कितनी सीट मिल रही है। चलिए आपको भी इन खास आंकड़ों से वाकिफ कराते हैं। यूपी में सपा और बीजेपी का टक्कर आमने सामने का माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर भी नजर आ रही हैं। वहीं इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में सपा ही एकमात्र दल है जो बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने रणनीति में बदलाव किया है, इससे उम्मीद पूरी यही जताई जा रही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सपा को फायदा होने वाला है। ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी को 403 सीट में से 230 से 235 सीट मिल सकती है। सपा को 160 से 165 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 3 से 7 सीट मिल सकती है। बसपा के खाते में 2 से 5 सीट आ सकती है। अगर इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल की माने तो देखिए, एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, एक बात ये जरूर है कि पहले के मुकाबले इस बार सीट की संख्या घटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राज्य में बीजेपी की ही सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल और राजनीतिक पंडितों की माने तो देखिए, उनका यही कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यूपी में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन सीट जरूर कम होने वाली है। इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में कहा गया है कि बीजेपी को पूर्वांचल में नुकसान होने की उम्मीद है। चलिए जानते हैं कि पूर्वांचल को लेकर ओपिनियन पोल में क्या कुछ कहा गया है। पूर्वांचल में बीजेपी और सपा में जोरदार टक्कर की उम्मीद। पूर्वांचल की 124 सीटों में से बीजेपी को 66 सीटें जीतने का अनुमान। सपा को 51, जबकि बसपा और कांग्रेस को 2 और 3 सीटें मिलने की संभावना। साल 2017 में भाजपा ने पूर्वांचल की 94 सीटें जीती थी, जबकि सपा के खाते में 14 सीटें आई थी और बसपा ने 2017 में 10 सीटें और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। सीएम योगी का गोरखपुर सीट राज्य का सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। ओपिनियन पोल में इसे लेकर कहा गया है कि गोरखपुर में योगी की बम्पर वोट के साथ जीत होने वाली है। पूर्वांचल क्षेत्र में आने वाले गोरखपुर लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद 1998 से गोरखपुर से रिकॉर्ड 5 बार सांसद रह चुके हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सांसद की ये सीट छोड़े थे। इसके लिए वो विधानसभा परिषद के लिए चुने गए। चलते चलते आपको बताते चले कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी ने 312 और उनके सहयोगियों ने 13 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 47, बहुजन समाजवादी पार्टी को 19 और कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी। बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस को 9 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी को भी एक सीट पर खाता खुला था। बाकी निर्दलीय भी कुछ जीते थे। लेकिन आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, यूपी में मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं।